दोस्तों, बिहार के अंदर एक रैली में पीएम मोदी को माँ पे गाली दी गई थी। भाइयों, ये बात तो हमारे लिए बहुत शर्मनाक है भाई, क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री को और ऐसे मंच पर गाली देना। लोगों के सबके सामने जो राहुल गांधी की एक रैली थी, उस पर जैसे ही राहुल गांधी निकल के गए, उसके बाद लोगों ने जो नारे लगाए थे, उस नारों में माँ बहन पर से गाली दी गई थी नरेंद्र मोदी को। लेकिन अब तक बीजेपी इसके बारे में कहती रही, सवाल उठाती रही, आंदोलन हो रहे हैं, कांग्रेस से माफ़ी मांगने की बात करी गई है। आज पहली बार मैंने सुना है क्या मोदी इस पर कुछ बोले हैं। मोदी क्या बोले हैं इस पर पता है? मोदी ने कहा है कि मेरी माँ का तो इससे कोई लेना देना था ही नहीं, मेरी माँ का राजनीति से तो कोई लेना देना नहीं। ये जो नामदार लोग हैं, ये नामदार जो दूध के धुले लोग हैं, ये इस बात को ऐसे कहते हैं, ये सही नहीं लगता देश की जनता को। बिहार की जनता इसका जवाब देगी। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ दोस्तों, क्या आज की डेट में मतलब ये राजनीति इतनी गंदी हो चुकी है, क्या किसी देश के प्रधानमंत्री तक को किसी मंच पे से सार्वजनिक गाली दे सकती है? हम लोग क्या सोच रहे हैं? क्या ये वोट चोरी जो इन्होंने आरोप लगा रहे हैं, भाई इससे पहले तो ऑपरेशन सिंदूर पर भी बहुत सवाल खड़े करे थे। आप बताओ इस बार पाकिस्तान की हालत कैसी हुई है? इनकी बात सच थी क्या? एक वो डोनाल्ड ट्रंप और राहुल गांधी दोनों की मुझे तो आज की डेट में ये जवान दोनों की एक सी लग रही है। वो भी वहाँ से बौखलाया हुआ है, ये यहाँ से बौखलाया हुआ है। आपको क्या बताऊँ, आप हकीकत बताओ, वोट चोरी का ये जो मोदी जीत के आए, ये वोट चोरी का मामला लगता है कि भाइयों एक बात बताओ, मैं आपको दो चित्र दिखाता हूँ। मान लो एक तरफ मोदी है, दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं। आप किसको पसंद करते हो? आप लोग किसको पसंद करते हो? भाई मैं बताऊं आज की डेट में इलेक्शन में क्या सच्चाई थी। इलेक्शन के अंदर, अब हम अपने एरिया का ले लेता हूं, मेरे यहाँ का जो विधायक था पिछले 5 सालों में झंका भी नहीं, बीजेपी का विधायक था, पिछले 5 सालों में झंका भी नहीं। उसने ये भी नहीं देखा कि कहाँ नाला बह रहा है, कि कहाँ गड्ढे हो रहे हैं, कि कहाँ कुछ कभी कोई कार्यक्रम में या कोई ज़रूरत के टाइम पे भी उसको बुलाया जाए, वो राजा बाबू कभी नहीं आया। लेकिन कहानी क्या थी पता है क्या? हम लोगों को नीचे का कोई भी कितना भी करप्ट हो या कितना भी वो गंदा है, हम उसको लाना तो नहीं चाहते, लेकिन ये हमारी मजबूरी थी कि हमें केंद्र के अंदर मोदी लाना था। हमें पता है चीन के लिए मोदी लाना है, पाकिस्तान के लिए मोदी बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ हमें पता थी। हमारी विदेश नीति, हमारे देश के विकास के लिए मोदी बहुत ज़रूरी है। वो व्यक्ति गलत नहीं है, पार्टी गलत हो सकती है, नीचे के ये लोग गलत हो सकते हैं, लेकिन वो गलत नहीं है हमारे नज़र में, अभी तक नहीं है। और आज भी देखो भाइयों, SCO समिट के अंदर क्या सुनाई है पाकिस्तान को अपने मुँह पर, उसके मुँह पर सुनाई है भाई। उस भिखारी की आज की हालत देखो, और वो भिखारी उस समय मोदी आने से पहले की उस भिखारी की हालत देखो। ऐसे चौड़ा करता था, इसको लव लेटर लिखते थे। आज क्या है? आज सीधा हमला होता है, सीधा बमबारी होती है उसके यहाँ पर। ये फर्क है भाई वो मोदी का। ये गरीब जरूर था, व्यक्ति चाय वाले से लेके बन के आया भाई। उन्होंने कहा भी है भाई, भाषण के अंदर भी कहा है कि मुझे गाली तो बचपन से खाने की आदत है, लेकिन माँ पे से, जो माँ जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, और भाई सादे सिंपल व्यक्ति को नहीं गाली दी है, मंच पर सार्वजनिक माइक के ऊपर मोदी की माँ को गाली दी है। भाइयों ये तो मुझे भी बहुत बुरा लगा कि इतनी बुरी राजनीति नहीं होनी चाहिए। और आप जिस राहुल गांधी के मंच की बात कर रहे हो ना, तो मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने दुनिया के बड़े से बड़े नेता देखे। आप मोदी के भाषण ले लो, बीजेपी का किसी भी नेता का भाषण ले लो आप, या आप किसी और पार्टी के नेताओं के भाषण ले लो, आप सब में एक चीज़ आप कॉमन देखोगे, क्या सब में जी या तुम करने की एक, मोदी के बारे में कोई अगर भाषण दे रहा है तो जी या तुम करके बात कर रहे होंगे। लेकिन एक ये अलग ही एक व्यक्ति है जो दूध का धुला, ये जो दूध का धुला एक व्यक्ति है,
ये ऐसा है कि भाषण तो तुम पर से चालू करता है, उसके बाद में तूने ये कर दिया, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। भाई इसके जो शब्द है ना, वो शब्द अच्छे नहीं लगते, इस शब्द को भाषण के तौर पर नहीं देख सकते। ऐसी कहानी है भाइयों। अब मैं आपको वो वोट बैंक की मैंने क्या बताया, लोग क्या चाहते थे, लोग चाहते थे कि केंद्र के अंदर हमें नरेंद्र मोदी चाहिए, बाकी कहाँ कुछ है। कुछ लोग इसमें से पहले जो 2011-12 के मुकाबले, मतलब पहले दो इलेक्शनों के मुकाबले कुछ लोग इसमें से हट गए, मोदी के फेवर में नहीं रहे। वो क्यों? क्योंकि वो इन लोगों के चक्करों में आ गए, वो अपना कुछ अलग रास्ता तलाशना चाहते हैं। पर भाई मेरे हिसाब से ये हमारे लिए ऑप्शन नहीं है। ये जो व्यक्ति है ना, ये हमारे लिए ऑप्शन नहीं है। अगर सोच कर देखो आप, आज की डेट में ये जो अमेरिका और इसका टैरिफ वार हो रहा है, अगर ये मुंह फट लोग उनके सामने होते तो अब तक ये युद्ध करवा चुके होते। इनमें इतनी भी अकल नहीं है। आप इन्हें क्या समझ रहे हो? दूसरी कहानी भाइयों, उस वोट चोरी के आपने बहुत सारे ऐसे रैलियों के वीडियो देखे होंगे राहुल गांधी के। उसमें से एक वीडियो मेरे सामने भी आया है। मैंने उस वीडियो की थोड़ी हकीकत भी पता करी। एक्चुअल में एक वीडियो था दोस्तों, मैं आपको पीछे बैकग्राउंड में दिखाता हूँ। तो ये जो वीडियो है एक सफाई कर्मचारी का था। ये अचानक से राहुल गांधी के रैली के दौरान उधर सामने आ जाता है। ये कहता है कि मैं नगर निगम में नौकरी वगैरह करता हूँ वगैरह वगैरह। तो नगर निगम में हमें बस मात्र 7-8 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, इतना हम दिन भर मेहनत कर रहे हैं, पसीने से काम कर रहे हैं, और बाकी के जो हैं ये जो बीच के दलाल लोग हैं या जो ठेकेदार लोग हैं वो खा जाते हैं। हमें परमानेंट करो, हमें मतलब ऐसा करो। भाइयों इसका सारा मामला मुझे जहाँ तक समझ में आया वो तो ठीक है भाई, तू गरीब हो सकता है, सब कुछ है। इसने बोला इसमें कि मेरे ऊपर 4 लाख तक का कर्जा है, 4 लाख तक का कर्जा है। और भाइयों इसने जब प्रियंका गांधी को जब नमस्कार करा ना, तो इसके हाथ में फ़ोन पता है कौन सा था? इसके हाथ में iPhone 14 Pro Max फ़ोन था, जो कि कहा जाता है, जो कि तुम्हें पता ही होगा 1 लाख रुपए के घेर तक है। और नहीं भी हो तो 50,000 वाला भी मान लो आप। 50,000 रुपये का जो व्यक्ति फ़ोन यूज कर रहा है, उस व्यक्ति को ऐसे मांगने की या करने की नौबत आएगी? भाई जिसकी जितनी औकात होती है, अब मेरी औकात है मेरी 10,000 का फ़ोन चलाने की, मैं 10,000 का ही चला रहा हूँ ना। मेरी नहीं है भाई, मैं नहीं ले सकता आईफोन। अगर मेरे पे किसी का 4 लाख रुपए का कर्जा होगा तो मैं आईफोन चलाऊंगा? भाई ये है रैलियों की सच्चाई। लोगों को क्या लगता है कि भाई ऐसे ऐसे लोग इनसे आके बात कर रहे हैं। वो वीडियो खुद राहुल गांधी ने वायरल करा है, इतना वायरल हुआ है कि मतलब लोगों को किस तरीके की समस्या है। उसमें राहुल गांधी का ट्वीट भी आया था कि बीजेपी के राज में ऐसे ऐसे लोगों का ये हो रहा है। पर भाई वो लोग 1 लाख तक का फ़ोन चला रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम सिर से पैर तक कर्जे में डूबे हुए हैं। भाई वो आजकल नगर निगम में भी जो व्यक्ति काम करता है ना, वो व्यक्ति जानता है कि मेरी ज़िंदगी सेटल है। जानता है कि नहीं भाइयों? आप बताओ। मुझे दे दे भाई, मुझे कोई झाड़ू पोंछे का काम दे दे, मजाक नहीं, मैं ये सारे काम बंद कर दूंगा। क्योंकि भाई वो एक सरकारी नौकरी की तरह है। हमारे यहाँ पर बहुत से करते हैं, 4-4, 5-5 हाथों में अंगूठियाँ पहनते हैं सोने की। तो भाइयों ये हकीकत है। लोगों को इस तरीके से उस रैली में जोड़ा जाता है, उन वीडियो को वायरल करा जाता है। इसके कारण जो बचे कुचे इस बार की जो मोदी को बचे कुचे जो लोग पसंद करते थे ना, वो डाइवर्ट हो गए, वो कन्वर्ट हो गए। गेम हो गया भाइयों। आपको पता है सीधी तौर पर जो मुसलमान हैं वो लोग मोदी को वोट नहीं डालते। एक भी वोट में आप कितना भी कह लो, मुंह पर कह लो, केवल हमारे हिंदुओं के वोट आते हैं। मुसलमान सारे एक तरफ होते हैं, उनके वोट मोदी के अपोनेंट होते हैं। बाकी बच्चे कुछ हम में से जातिवादों में से फूट गए ना, कोई पंडित इधर गए और ये इधर गए, तो फिर ये नतीजा आया था इस बार। तो लोगों ने तो पूरी तैयारी भी कर ली थी, ऐसी बात नहीं है। तो मैं वोट बैंक का जो सच है ना, वो तो मैं इसे मानता हूँ कि जो हमारी आंखों देखी सच्चाई है। लोग चाहते थे कि केंद्र के अंदर बीजेपी होनी चाहिए, चाहे नीचे कोई भी हो। अब हमने भी मजबूरी में डाले। हमारे यहाँ पर 5 साल तक वो नहीं आया, इस साल भी 5 साल वो भी नहीं आएगा, फिर भी नहीं आएगा, वही जिताया है हमने। लेकिन हमें केंद्र के अंदर
मोदी चाहिए था, हमें मोदी पर भरोसा है। बात भाइयों यहाँ पर है। और क्या नहीं करा भाई, एक प्रधानमंत्री ने क्या नहीं करा है भाई। अगर वो चाहता, अगर वो चाहें, अगर नहीं भी प्रधानमंत्री बने तो क्या बैठ के रोटी नहीं मिलेगी? क्या नहीं मिलेगा? आप सोच कर देखो भाइयों, आगे पीछे कौन है? कोई भी नहीं है। चाय वाले से लेके यहाँ तक का सफ़र करा है। आज बड़े बड़े देश के नेताओं से आंख मिलाकर बात करी जाती है। चाइना में रहकर हम बेशक चाइना से अच्छे रिश्ते चाहते थे कि नहीं? क्योंकि ये चाइना को हम अगर संग लेके चले तो अमेरिका को दबाया जा सकता है। लेकिन हमने जो SCO समिट में जो पाकिस्तान के बारे में बात कही, उस पर चाइना को भी घेरा हमने। चाइना जिस तरीके से पाकिस्तान की मदद करी थी युद्ध में, हमने साफ साफ कहा कि आप लोगों ने ये गलत करा, आप हमारे दोस्त बनो लेकिन इस तरीके का काम मत करो। हम एक दूसरे के लिए कॉम्पिटिटर नहीं हैं, हम ज़रूरत है एक दूसरे की। तो भाइयों ऐसा भाषण आज चाइना भी सोचता होगा कि भाई मुझे इस भिखारी के साथ में लग के करना क्या है। पाकिस्तान अमेरिका चाइना के लिए एक शूटर का काम करता है। मैंने आपको बताया भी था, आप लोग सब जानते हो कि पाकिस्तान को ये जो भीख देते हैं, ये जो पाकिस्तान को ऐसा बना रखा है, इसका कारण क्या है? अमेरिका और ये इनके शूटर हैं। जब भी कोई मसला पड़ना हो, कुछ करना हो, तो ये पाकिस्तान पे दबाव बना देते, पाकिस्तान को छूट दे देते हैं, वो इधर कुछ ना कुछ कर जाते हैं। ये भारत को दबाने के भाई राजनीति है। आज देखो सीधे और साफ फैसले होते हैं, नहीं देना एक बूंद भी पानी, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। कहाँ भाई ये जो दूध के धुले लोग बात कर रहे हैं ना, इन दूध के धुले लोगों की वजह से ही हम आज वो PU के गवा चुके हैं। वो जो सिंधु जल समझौता है, नदी हमारी भारत की, नदी हमारे भारत की, पानी हमारे भारत का, और पाकिस्तान 80% पानी लेगा, 20% जो पानी हमारा रहेगा उसमें हम सफाई भी नहीं कर सकते। और उस मामले को हम हमारे देश की नदी, और उस मामले को हम कहाँ ले जा रहे हैं? वर्ल्ड बैंक के पास। ये लोगों ने ये काम करें, ये दूध के धुले जो आज बनना है ना, ये लोग ये काम करें। पहले अक्साई चीन, क्या नाम पे दिया था पता है चीन को? ये इधर ज़मीन का, इस ज़मीन पर, ये बंजर ज़मीन है, इस बंजर ज़मीन पर घास नहीं उगती, तो ये अक्साई चीन को दे दिया था। वो अक्साई जो चीन हिस्सा है ना, वो चाइना को दे दिया था। इसलिए ये है भाइयों सच्चाई। अब तुम बताओ ये हमारे लिए ऑप्शन हो सकते हैं क्या? ये ऑप्शन नहीं है। जब तक हमें ऑप्शन नहीं दिखता तब तक तो नहीं है। मुझे नहीं लगता भाइयों ये ऑप्शन है। आप देख लो। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। लोग राजनीति के अंदर चाहे कितना भी अच्छा हो, कितना भी बुरा हो, जब इसमें राजनीति में पड़ जाता है ना कोई, अच्छा व्यक्ति भी बुरा बन ही जाता है। मेरे हिसाब से तो मुझे ये लगता है। मैं आपको एक बात बताऊं। एक भाइयों, एक सरकारी स्कूल का एक चपरासी था, हमारे गांव की बात है, तो चपरासी था। उस व्यक्ति को, उसके स्वभाव इतना अच्छा था, इतना निर्दलीय, मतलब ऐसा आदमी था, ऐसा हृदय का, मतलब उसने कभी छल कपट कभी सीखा ही नहीं। लोगों ने एक बार उसको क्या कहा कि तू एक काम कर, तू इलेक्शन में खड़ा रहे प्रधानी पर, हम तेरे को वोट देंगे। बहुत काफ़ी समय पहले की बात है भाइयों। तो लोगों ने उसको जिताया और लगातार वो 3 इलेक्शन किसी के भी दम पर नहीं, अपने खुद के दम पर जीतता था। क्योंकि वो आधी रात को, वो चपरासी था, और उसने जब भी जीता, वो आधी रात पर उसको फ़ोन कर लो, आधी रात पर आप उसको कहीं हॉस्पिटल उठा के ले जाओ, आपके साथ चल लेगा। आधी रात पर आप यूँ कह दो कि मेरे यहाँ पर नाला या कुछ वो हो रहा है, सुबह आपका नगर निगम का आदमी आकर उसको साफ करके जा रहा है। हर काम हो रहे थे। लेकिन कुछ लोग फिर भी ऐसे थे, एक बार का 3 बार वो इलेक्शन लगातार जीता अपने काम के बेस पर। चौथी बार लोगों के भी दिमाग में ये था कि देखते हैं यार, इससे भी कोई बढ़िया मिलता है, इससे भी कोई बढ़िया मिलता है। एक व्यक्ति आया, चौधरी टाइप, बड़ा, मतलब आप यूँ कह लो कि बड़ा पैसे वाला था गांव के अंदर।
भाई वो पहले इलेक्शनों में झमेला नहीं रखता था, लेकिन उसने अब की बार हाथ पाई मारने की कोशिश करी। भाई पैसे की कोई कमी नहीं, यो 2-2 हज़ार रुपये वोटों के लिए लौटाए उसने। कितने 2-2 हज़ार रुपये। लोग भी उसके फेवर में आ गए कि भाई ये इतना यहाँ पर लौटा रहा है तो हमारे गांव के ऊपर कितना लौटाएगा। चौथी बार इन्होंने उस व्यक्ति को गिराकर इस व्यक्ति को बनाया। उसने, आपको मजाक नहीं कसम से कह रहा हूँ, 2-2 हज़ार करके जो लुटाए थे ना, 5 साल तक वो 2-2 हज़ार चौगने वसूले उसने। झांका भी नहीं गांव की तरफ, नाले उबलते रहे, कोई मरता है तो मरने दे, करना है तो करने दे, कोई दिक्कत नहीं, 5 साल तक झांका भी नहीं। तो ये है भाइयों हम लोगों की सच्चाई। हम लोग अच्छे को भी ऑप्शन ढूंढते हैं। आज ये जो जितने भी बच्चे कुचे लोग हैं ना, ये आज वो ऑप्शन ढूंढ रहे हैं कि आज भी हमें 400 रुपये की कोई गैस सिलेंडर मिल जाए। आज ये नहीं देख रहे कि कितना महंगाई का दौर बढ़ चुका है। तो भाई मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में पीएम मोदी जैसा कोई दूसरा व्यक्ति होगा या हो सकता है। आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों? आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। और आप लोगों को वीडियो कैसी लगती हैं? आप लोग कार्यकर्ता की तरह जुड़ो दोस्तों। मैं आपको ये सारी सच्ची घटनाओं पर वीडियो बनाता हूँ, जो मुझे लगता है, जो आप लोगों को लगता है, और मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरी आवाज़ बनो। तो भाइयों, अगर आपको वीडियो में कोई कमेंट वगैरह हो, कोई सवाल हो, आप पूछ सकते हो, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा। और आपको अच्छी नहीं लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हो, और या आपको इस मुद्दे पर कुछ बोलना है तो वो भी कर सकते हो। जय हिंद भाइयों, नमस्कार।